तो एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 10 है, बाजार यानी मार्केट की हम बात कर रहे हैं। जो सप्लाई वाला चैप्टर था वो हमने लास्ट पार्ट में ही ख़त्म कर दिया था और वहाँ पे मैंने बोला था कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ बता देना मुझे, मैं वो आपको करवा दूंगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि आपको लग रहा हो कि छूट जाएगा तो नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है, करवा देंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग वीडियोस के लिए, खासकर बीकॉम वाले बच्चों के लिए। जो बीकॉम वाले बच्चे हैं खासकर मैसेजेस डाल रहे हैं, बीए वाले भी डाल रहे हैं। देखो यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतनी वीडियोस अपलोड करने की, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। बाकी बच्चा प्लेलिस्ट में आप अपने आप ही ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी कंटेंट मैं अब तक डाल चुका हूँ अलग अलग चीज़ों का। तो मैक्सिमम चीज़ें तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत जो रह जाती है उस पर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की जल्दी से जल्दी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले जो वीडियो में, वो है हमारा बाजार के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो कि आप सभी बच्चों को पता है कि ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर नहीं कटा हुआ है, इसका मैक्सिमम पोर्शन कटा हुआ है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि अगर 100% अगर ये चैप्टर था तो ये पूरा पूरा 75% कट चुका है। 75% जो चैप्टर है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बाकी जो पूछा जाएगा वह है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पूछा जाएगा। बाकी सारा 75% चैप्टर कटा हुआ है, कोर्स में नहीं आ रहा। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं सबसे सीधा इसी चैप्टर में, इसी की बात करेंगे हम, सप्लाई बाजार की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग हमें पढ़नी है वो है मार्केट। मार्केट होता क्या है? तो मैंने कहा बाजार से अभिप्राय उस व्यवस्था से है, बाजार से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं खरीद के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में, क्रेता होते बेटा खरीदने वाले, विक्रेता होते बेचने वाले, तो क्रेता और विक्रेताओं के बीच का संपर्क जो है सुविधाजनक हो जाता है। तो बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की जो बिक्री और खरीद के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच का जो संपर्क है सुविधाजनक हो जाता है। क्लियर है? दूसरे शब्दों में बोलूं तो बाजार वह स्थान है जहां पे वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तु का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। वस्तु का क्रेता विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। तो पहले डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए। क्लियर? कि बाजार से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं खरीद के लिए, बाजार से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। तो जो क्रेता और विक्रेता उनके बीच का जो संपर्क सुविधाजनक जो बना रहा है उसको कौन क्या बोल रहे हैं? बाजार बोल रहे हैं। अर्थात बाजार वह स्थान है जहां पर वस्तु का क्रेता विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं बाजार के प्रकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको इंग्लिश में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं, ये कोर्स का पार्ट है। दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये जो कोर्स का पार्ट नहीं है, इम्परफेक्ट वाला ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। जिसके अंदर जो बाजार होता था वो एकाधिकार बाजार होता था, मोनोपोली मार्केट, हल्का हल्का ऊपर से पता होना चाहिए इसलिए मैं नाम लिखे हुए, एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। दूसरा एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जो कि एक्चुअल में देखने को भी मिलता है, ठीक है ना। अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट, ये भी होता है बेटा आपका एक मार्केट। द्वैधाधिकार, ये आपका डिओपोली था, ये तो बेटा पहले से ही नहीं था, ये तो पहले से ही 11th क्लास में नहीं था, शुरू से जब से 11th क्लास में स्टार्ट किया था काफी साल हो गए, ठीक है, ये तो है ही नहीं। तो ये तीन पढ़ाया करते थे हम, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार बाजार। इसमें एक ही सेलर होता था, इसमें इसमें ज्यादा होते थे, इसमें कुछ होते थे और बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे। तो ये तीन पढ़ाया करते थे, तीनों के तीनों कोर्स से हटे हुए। इसके बावजूद पहले तो देखो मैं अभी आपके कोर्स के हिसाब से चल रहा हूं, तो मैं तो आपको ये वाला पढ़ाने वाला हूं, मैंने बता दिया आपको। बहुत सारे स्टेट में बच्चों के पास ये भी आ रहा है और खासकर बीकॉम बीए वाले बच्चों में तो बेटा आपके पास भी ये सब भी आएगा, तो मैं इनको भी कवर करूंगा। मैं पहले बता रहा हूं मैं इनको भी कवर करूंगा, बट मैं बता दूंगा जहां पे आपका अकॉर्डिंग कोर्स खत्म हो रहा होगा पहले वो बताने वाला हूं मैं। जिसका मतलब मैं इसको समझाने वाला हूं, इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा और वहां पे मैं बोलूंगा उस वीडियो के एंड में कि अब आपका जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो क्लास 11 के पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए वो कंप्लीट हो चुका है, मैं बताऊंगा वहां पे, ठीक है। और बाकी मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा बेटा, इनको भी पढ़ाऊंगा, मैं सारे पढ़ाऊंगा इसको छोड़ के, बस 1 2 3 ये तीनों के तीनों में पढ़ाने वाला हूँ। समझ में आ गया ना?
चलो तो स्टार्ट करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ओर। देखो मैं सबको समझा चुका हूं मैंने कराना कैसे और क्या कराना है, ठीक है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देखिए ध्यान से, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती क्या है। इसमें मतलब बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी बाजार की वो अवस्था होती है जहां पे जो बायर्स और जो सेलर्स होते हैं, यानी जो वस्तु के क्रेता और विक्रेता होते हैं, क्रेता मतलब खरीदने वाले, विक्रेता मतलब बेचने वाले, ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं। और जो एक समान वस्तुओं मतलब समरूप, जो एक जैसी वस्तु होती है उनका, एक समान वस्तुओं का एक समान कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। तो देखो पॉइंट को समझने की कोशिश करो। देखो बाजार की वह अवस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जो एक समान वस्तुओं यानी जो समरूप वस्तुएं, उसमें एक समान वस्तुओं का एक समान कीमत पर क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। यानी सब यहाँ पे कीमतें भी समान होगी और वस्तुएं भी समान होगी, क्लियर। तथा जहां पर फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता पाई जाती है, यानी कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, ये भी यहां देखने को मिलेगा। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, क्लियर हो गया। तो बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तु के क्रेता विक्रेता बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो एक समान वस्तुओं का एक समान कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं और फर्मों के आने जाने की यहाँ पे स्वतंत्रता पाई जाती है। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। एक चीज याद रखना, अगर आप ये फीचर्स याद कर लो तो फीचर से ही क्या बनता है बेटा, डेफिनेशन बनता है। नहीं, जो विशेषताएं अगर आप पढ़ लो तो उसी से डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशन से विशेषता बन जाती है, हमेशा याद रखा करो, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है, ऐसा बाजार व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता, यानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता, इसलिए अनेक अर्थशास्त्री इसे मिथ्या मतलब झूठा, ठीक है, मिथ्या बाजार या काल्पनिक बाजार भी कहते हैं। मिथ्या, थ है ये और फिर ये य है, ठीक है, मिथ्या बाजार। तो इसे मिथ्या बाजार भी कहते हैं। बहुत सारे जो अर्थशास्त्री इसे मिथ्या बाजार कहते हैं बेटा, ठीक है ना, या काल्पनिक बाजार कहते हैं। समझ में आ गया। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं है क्या, बिल्कुल वही चीज है, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, क्रेता विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या यहाँ पे होती है। पॉइंट नंबर 2, एक समान वस्तुएं यानी समरूप वस्तुएं यहाँ पे देखने को मिलती है, एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, क्या क्रेता विक्रेता बहुत अधिक संख्या में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। एक समान वस्तु मतलब अगर मेरी कोई फर्म है, आपकी कोई फर्म है, आपके दोस्त की फर्म है, सब में एक जैसी वस्तु होगी, कोई भी एक चुन्नी बराबर भी, कलर शेप कुछ भी बोलो आप, भार वेट में कुछ किसी तरह से भी अलग नहीं होनी चाहिए वस्तु, मतलब कुछ सेम टू सेम चीजें होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो एक समान वस्तुएं और ऊपर से कीमत भी एक जैसी होनी चाहिए। तो एक समान कीमत, यहाँ पे कीमत स्वीकारक लिखा है मैंने, बताता हूँ क्यों, पहले आप समझो। एक समान कीमतें, तो इसका मतलब क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एक जैसी वस्तु, अगर हमारी गली में अगर मान लो 10 दुकानें, तो 10 के 10 दुकानों में एक जैसी चीजें होनी चाहिए, मतलब 10 के 10 फर्मों में एक जैसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअल लाइफ में, ठीक है ना। नंबर 2, कीमतें भी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब 1 रुपया भी आप ऊपर नहीं चार्ज कर सकते। जो ये 10 रुपए का बेच रहा है तो आपको भी 10 का बेचना पड़ेगा, सबको 10 का बेचना पड़ेगा। फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता पाई जाती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, इसका मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि जो क्रेता विक्रेता उनको बाजार के बारे में सब कुछ पता है, ये माना जाता है। परिवहन और विज्ञापन लागते, यानी जो बिक्री से संबंधित लागते हैं, वो यहाँ पे क्या हो रही है, शून्य हो रही है बेटा। शून्य क्यों हो रही है, अब मान लो कि मैं मार्कर में डील करता हूं, तो मैं भी मार्कर में, आप भी मार्कर में, सब मार्कर में डील करते हैं। मुझे पता है मार्कर 25 रुपए का है, कितने का है, 25 का, आप भी 25 का बेच रहे हो, मैं भी 25 का, सब 25 का बेच रहा हूं। अब मैं क्या, अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पे ला करके एडवर्टाइजमेंट करके 10-20 करोड़ रुपए उनको एडवर्टाइजमेंट दे करके अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करवाता हूं, मैं विज्ञापन करवाता हूं, तो क्या मुझे कोई फायदा होने वाला 10 करोड़ देने के बाद भी? नहीं होगा, क्योंकि तब भी मुझे से 25 का ही बेचना पड़ेगा। विज्ञापन का फायदा तब होता है जब आपकी कोई चीज यूनिक होती है एक, या तो आप उसको महंगे दाम पे बेच सकते हो। जब कीमत ही एक जैसी रखनी है, ठीक है, तो कितना भी विज्ञापन कर लो, आपकी कोई चीज एक्स्ट्रा तो अलग से होनी जाएगी। भाई एक जैसी वस्तु है, मेरे पास भी लाइफबॉय साबुन है, आपके पास भी लाइफबॉय साबुन है, तो भाई विज्ञापन करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि कीमत भी एक जैसी है और वस्तु भी एक जैसी है। बट जहां पे वस्तु और कीमत अलग अलग आ जाती है, ठीक है, जहां पे वस्तुएं आपके पास बिल्कुल यूनिक टाइप में है, आप कीमत अलग चार्ज कर सकते हो। अगर मैं 10 का बेच रहा हूँ, आप 100 का बेच सकते हो आप, इतने, तो जाके विज्ञापन की बात आती है। क्लियर आ गया।
तो यहाँ पे परिवहन विज्ञापन लागतें शून्य होती है, इसलिए विज्ञापन कराने का कोई मतलब नहीं होता, तो विज्ञापन लागतें यहाँ पे शून्य देखने को मिलती है। इसके अलावा पूर्ण गतिशीलता यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन बोलो या कारक बोलो, कारक भी बोल सकते हो, उत्पादन के साधन बोलो या कारक बोलो, वो पूर्णतया गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतया गतिशील होते हैं। किसी पे कच्चे माल, पूंजी, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। लिख सकते हो यहाँ पे कच्चे माल, पूंजी या कोई भी चीज है, इन पे कोई प्रतिबंध यहाँ पे नहीं होता है, सब पूर्णतया गतिशील होते हैं। क्लियर? अब ये पॉइंट आता है यहाँ पे कीमत स्वीकारक क्यों बोला? बेटा कीमत स्वीकारक इसलिए बोला कि सपोज करो ये गोला है ना, ये डॉट 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 मैंने खूब सारे लगाए, ये छोटी छोटी जो चीजें ना बेटा, ये है फर्म है। क्या है? फर्म है। बहुत सारी फर्मों को मिला करके जो पूरा गोला बना है, इस गोले को बोलते हैं उद्योग। क्या बोलते हैं? उद्योग। तो बहुत सारी फर्मों को मिलाने के बाद, यानी एक से ज्यादा फर्मों को मिलाने के बाद जो निकल के आता है वो उद्योग होता है। इसका मतलब उद्योग हमेशा, इंडस्ट्री हमेशा बड़ी होती है और फर्म हमेशा छोटी होती है। जैसे मैं बोलता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब जो टाइल बनाती वो नहीं, टेक्सटाइल मतलब जो कपड़े की इंडस्ट्री है, तो उसमें तो भाई फर्में, दुकानें, ये तो बहुत सारी है, मगर जो इंडस्ट्री है वो एक है। तो इसका मतलब जो पूरे कपड़े की इंडस्ट्री को टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, तो उद्योग पूरा ये उद्योग है एक, और इसके अंदर जो बहुत सारी फर्में होती है। तो बड़ा कौन? वो उद्योग हमेशा बड़ा होता है, फर्में हमेशा छोटी, यानी फर्मों को मिला करके उद्योग बन रहा है, ऐसा समझो। तो उद्योग अगर एक बार बोल रहा है कि प्राइस 10 रुपए रखना है, तो अब फर्मों को 10 रुपए प्राइस मानना पड़ता है। उद्योग कह रहा है कि हम 20 रुपए रखेंगे, तो फर्मों को प्राइस क्या मानना पड़ेगा? 20 मानना पड़ेगा। इसका मतलब फर्म जो होता है वो कीमत क्या होती है यहाँ पे? स्वीकारक होती है। बेटा क्या होती है? कीमत स्वीकारक। उद्योग जो कीमत बोलेगा, फर्म को वो कीमत माननी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे फर्म जो होती है कीमत स्वीकारक होती है। बात समझ में आ गया? क्या होती है? कीमत स्वीकारक। कभी कीमत खुद से निर्धारित फर्म यहाँ पे नहीं कर सकती। कीमत कौन निर्धारित करेगा? निर्धारित उद्योग करेगा, और फर्में कीमत को स्वीकार करेगी। कि उद्योग फर्म को, उद्योग जो है कीमत को निर्धारित करके बताएगा, और जो फर्में हैं कीमत को स्वीकार करेगी। ये बात समझ आ गया? क्या बोला मैंने? उद्योग कीमत को निर्धारित कर रहा है, यानी ये बताएगा कीमत क्या होनी चाहिए, और फर्म सिर्फ कीमत स्वीकार करेगी और उसमें फिर वो बेचेगी सामान को। स्वीकार करने के लिए फर्म है। समझ में आ गया? तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के थे। ये अभी लिखिए, अभी आपके कोर्स का पार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और पढ़ाना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मैंने अभी और पढ़ाना है। जब जैसे ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं खुद ही बोल दूंगा कि अब आपके लिए ये कोर्स कंप्लीट हो चुका, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कंप्लीट हो चुका है। और जो आगे की जो वीडियोस है वो BA BCom वालों के लिए होगी, या फिर अदर जो स्टेट्स के बच्चे उनके लिए होगी। ठीक है, अभी तो चल रहा है, अभी चलने दो, अभी करते चले जाओ, अभी बहुत कुछ बचा है। अब आगे देखिए ध्यान से, इसमें कर्व बनेगा तो बनेगा कैसे बेटा? यहाँ पे x आ जाएगा, इधर 0, इधर आपका y आ जाएगा। स्केल हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कीमत यानी P आ जाएगा, यहाँ पे मात्रा यानी Q आ जाएगा। क्लियर हो गया? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कर्व बनेगा बच्चे वो किस तरह का बनता है? ये आपका कर्व है, ठीक है, जहां पे आपका AR बराबर MR बराबर P बराबर D होता है। यही आपका कर्व होता है। AR बराबर MR बराबर P बराबर D क्यों होता है? ये भी मैं आपको करवाऊंगा, अभी मैंने बोला ना कंप्लीट नहीं हुआ, बट पहले कर्व समझ लो। बिल्कुल ऐसे बनेगा। अगर आप यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड की अगर हम बात करें तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। हीट इज इक्वल टू क्या होता है? ये, इसको हम बोलते हैं समानांतर, ठीक है, किसके? एक्स अक्ष के समानांतर। ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स अक्ष के समानांतर बनता है ना। ED जो यहाँ पे आता है वो क्या आता है? इस तरह से इन्फिनिटी का साइन आता है ना बेटा, ऐसा वाला है, ऐसे, ठीक है, वो ये बनाया मैंने। और यहाँ पे AR बराबर MR बराबर P बराबर D होता है। ये है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का क्या? कर्व। इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो काफी हद तक तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार खत्म हो चुका है, बट मिलते हैं फिर भी पार्ट नंबर 2 में, जहां पे मैं इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन कराऊंगा और फिर इसको क्लोज करेंगे। क्लियर है? देन उसके बाद एक्स्ट्रा पोर्शन करेंगे, मैंने बताया था, एक्स्ट्रा जो बाकी बच्चों के लिए। क्लियर? तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।